चुनाव के लिए मतदान तो खत्म हो चुका है, लेकिन परिणामों का इंतजार अभी बाकी है। इधर मतदान खत्म होने के बाद दूसरे दिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में काफी गहमा-गहमी हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन बीजेपी पदाधिकारी अपनी आगे की रणनीति में अभी से जुट गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक के बाद शेखावत कार्यालय से रवाना हो गए। दूसरी ओर बीजेपी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। बैठक में मतदान के बाद हार जीत के समीकरण को लेकर चर्चा हुई, वहीं आगामी कार्यों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 1 महीने तक गहमा-गहमी का माहौल रहा और बीजेपी कार्यालय पूरी तरह व्यस्त रहा। कल जब मतदान के दौरान यहां पर पूरी तरह कंट्रोल रूम बनाया गया था, वॉर रूम बनाया गया था और उसके बाद पल पल पर जानकारी रखी जा रही थी। आज पूरी तरह शांति है क्योंकि लगातार कार्यकर्ता आराम कर रहे हैं। अब वापस फिर नए सिरे से जुटना है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की और उसके बाद वो वापस लौट गए हैं। लेकिन फिलहाल यह शांति का माहौल है। मेरे साथ बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, लगातार पूरे कार्यकर्ता तन और प्राण से जुटे रहे, अब रिलैक्स का माहौल है, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी रिलैक्स के माहौल में होता ही नहीं है। और अभी आपने देखा ही हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और चंद्रशेखर जी के विषय में आपस में इनकी भी लंबी चर्चा हुई। हमारे जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर जी, हम लोग भी अभी माननीय संगठन महामंत्री से कई संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करके अभी हम लोग आए हैं। और अभी 4 बजे हमारे लगभग सभी जिलाध्यक्षों की, जिला प्रभारियों की, पार्टी के संभाग प्रभारी और वरिष्ठ संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के भी शाम को 4 बजे एक विषय और है, आगामी कार्यक्रमों की चर्चाएं। हमारा चुनाव एक काम था, वो निपट गया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और अदर पार्टियों की तरह केवल चुनावी पार्टी नहीं है। हम लोग तो जैसे ही कल चुनाव खत्म हुआ, आज सुबह हमारे 9 बजे विषय थी, संयोग से भी 4 बजे हो गई। और इस 4 बजे के विषय में हम कल की रणनीति बनाएंगे, संगठन को और कैसे मजबूत करें। अब निरंतर हमारी पार्टी की बैठकें स्टार्ट हो जाएगी और पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारियां हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो निरंतर काम में रहता है और जैसे ही एक काम पूरा हुआ वो अगले काम के लिए तैयार हो जाता है। परीक्षा की घड़ी आई, चली गई, लगातार आप लोग काम में जुटे रहे, अब उसका निर्णायक आने वाला है 3 दिसंबर को, क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने एक कुशासन की कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए वोट किया। बिल्कुल, लगातार यहाँ बीजेपी में भले ही जो खामोशी दिखाई दे रही है, शांति दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आगामी रणनीति को लेकर भी प्लान शुरू हो गए हैं, क्या कहना? जिस तरीके से हमारे संकल्प पत्र को जनता के बीच में हमने पहुंचाने का प्रयास किया है, पिछले 5 वर्षों से जिस तरीके से अशोक गहलोत के कुशासन से राजस्थान की जनता मुक्ति पाने चाहती है। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर लगातार बीजेपी में संगठनात्मक कार्य चलते रहते हैं। चुनाव एक प्रक्रिया थी, जैसा बीजेपी नेताओं का मानना है, और अब आगामी 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी जुट गई है। संगठनात्मक मजबूती, क्योंकि संगठन मजबूत होता है तो चुनाव के लिए ज़्यादा आसान होते हैं। कैमरामैन संजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया।